देखिए, इस वीडियो में आप देख रहे हो ऑन, टू, एट, फ्रॉम, फॉर, वाई, विथ, अगेन और इन। तो देखने में ऐसा लगता है ये प्रपोजिशन है ना। और ये प्रपोजिशन तो बहुत अच्छे से आप यूज़ कर भी लेते हो, आपको पता है ऑन का प्रयोग कहाँ होता है, ऊपर के लिए करते हैं, इन का प्रयोग अंदर के लिए करते हैं, टू का प्रयोग से के लिए करते हैं। पर यहाँ पे देखिए ये लिखा है, यहाँ पे प्रपोजिशन नहीं, आधी इंग्लिश सही है। आधी इंग्लिश का मतलब बहुत कुछ यहाँ पे आप सीख जाओगे। बहुत कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो आपको टफ लगते हैं, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दिया है ऑन। ऑन का मतलब होता है कोई भी काम जारी रहना। क्या होता है ऑन का मतलब? जारी रहना। अब देखो कितनी अच्छी बात है, जारी रहना या कोई भी काम लगातार रहना। अगर आपको कोई ऑन लगा दे किसी भी चीज़ में, जैसे कि आप काम कर रहे हो, तो मैं आपको बोल दूं कि भाई आप काम कर रहे हो, तो मैं आपको बोल दूं कैरी ऑन। कैरी ऑन, कैरी ऑन मतलब लगे रहो, ठीक है। जैसे जाना, मैंने बोल दिया कीप ऑन गोइंग मतलब जाता रहता है। कीप ऑन गोइंग, केप्ट ऑन गोइंग, जाता रहा, ठीक है। तो कहीं भी ऑन लग जाए तो मतलब वो काम जारी रहता है, ठीक है। अगर हम ये बोलें फैन ऑन, तो इसका मतलब भी तो वही है, पंखा चालू है। अच्छा, मैंने कहा आई एम ऑन द वे, क्या हो जाएगा बताओ? ऑन द वे। इसका मतलब मैं रास्ते में चल रहा हूँ अभी, आई एम ऑन द वे। तो समझ में आया कि यहाँ पे प्रपोजिशन के रूप में प्रयोग नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे उसको आई एम ऑन द वे का मतलब ये नहीं मैं रास्ते पे खड़ा हूँ, इसका मतलब आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ, मतलब आई एम वॉकिंग या रनिंग, वॉट एवर, ओके, रनिंग या वॉकिंग। तो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार, ठीक है। तो यहाँ पे है जैसे कैरी ऑन, लगे रहो, कीप ऑन गोइंग, ठीक है। कीप ऑन का मतलब भी होता है रेगुलर, लगातार। जैसे वह, जैसे हम कहें कि ही कीप्स ऑन गोइंग, वह जाता रहता है। ही कीप्स ऑन डांसिंग, वह नाचता ही रहता है, ठीक है। ही कीप्स ऑन स्टडिंग, वह पढ़ता ही रहता है। तो ये हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो आपको यहाँ पे दिया है वो दिया है आपका टू। तो टू जनरली, टू का मतलब आप प्रपोजिशन के लिए करते हैं और टू का प्रयोग करते हैं से, ठीक है। लेकिन टू का प्रयोग हम वहाँ से शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ये बड़े काम की चीज़ है। देखो जैसे हम कहें कि यार, अपन बोलते इंग्लिश बोलना कठिन नहीं है, तो सीधा शुरू कर दो। अब सोचें यार कैसे बोलें यार ये सेंटेंस, तो क्या बोलेंगे? टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। जैसे हमने कहा अरे यार पढ़ाना तो आसान है, टू टीच इज इजी। खाना तो सरल है, टू ईट इज इजी, ठीक है। तो टू लगा के भी हम वहाँ से सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे टू गो, जाने के लिए। अच्छा, किसी भी वर्ब में आपने देखा होगा, वर्ब के बाद जब वर्ब आती है तो बीच में टू का प्रयोग करना ही पड़ता है, नहीं तो वर्ब नहीं बनेगी। जैसे मैंने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? आई वांट टू गो। अच्छा, मैं आई वांट टू गो नहीं बोल सकता, आई वांट टू गो मतलब मैं जाना चाहता हूँ। तो कुल मिला के ये है, जहाँ पे कुछ करना होता है वहाँ पे हम टू का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये घड़ी क्यों है तुम्हारे पास, तो आप बोलोगे टू नोट टाइम। जैसे घड़ी को भी टाइम ही बोलते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि ये बॉल क्यों है तुम्हारे पास, तो आप बोलोगे टू प्ले। कंप्यूटर क्यों है तुम्हारे पास, टू ऑपरेट, मतलब कुछ करने के लिए। तो ये है कि शुरू में टू लगा के स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी वाक्य को, जब पता ना हो कि क्या बोलना है। टू प्ले, टू ऑपरेट, टू डांस। सीधा डांस नहीं बोलोगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे दूसरा है एट। एट का मतलब क्या होता है? तो जनरली आप सोच रहे हो एट भी तो प्रपोजिशन ही है, लेकिन यहाँ पे है एट का मतलब किसी, सॉरी, किसी काम का। अभी बता रहे हैं, थोड़ा सा क्या सिलेक्ट ज़्यादा कर रहा है वो, जो सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट नहीं किया उसने। यस, किसी काम में, किसी काम में। जैसे कि आई एम एट दिस पोस्ट, ठीक है। जैसे मैंने कहा ही इज एट द पोस्ट ऑफ मैनेजर, मतलब वो मैनेजर का काम करता है। ही इज एट द पोस्ट ऑफ मैनेजर, ठीक है। यू आर एट द पोस्ट ऑफ इंजीनियर, यू आर एट द पोस्ट ऑफ टीचर, तुम शिक्षक की पोस्ट पर हो।
मतलब किसी काम पर होने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे हम कहें कि यू आर एट द यू आर एट दिस वर्क, ठीक है, ये भी बोल सकते हो, यू आर एट दिस वर्क, मतलब वह इस काम पर है, तुम इस काम पर, यू आर एट दिस वर्क। ठीक है, तो एट का प्रयोग होता है पर, किसी काम पर होना। ठीक है, किसी पोस्ट पर होना, किसी काम पर होना। यू आर एट द पोस्ट ऑफ मैनेजर, यू आर एट दिस वर्क। ठीक है, दूसरा है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है, वैसे तो से होता है, पर यहाँ फ्रॉम का मतलब होता है दूर। हालांकि इसका प्रयोग हम उसी तरीके से कर रहे हैं जैसा जनरली होता रहता है। ठीक है, दूर होना। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, आई एम गोइंग अवे, आई एम गोइंग अवे फ्रॉम माई फैमिली। इसका मतलब क्या है, मैं अपने परिवार से दूर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग अवे फ्रॉम माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से दूर जा रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग दूर के सेंस में हम कर लेंगे जहाँ पे। अच्छा, देखा जाए तो ये भी एक प्रकार का दूर ही है। जैसे कहाँ से बोल रहे हैं, तो किसी स्थान विशेष से, हालांकि वो प्रपोजिशन है, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम भोपाल। ठीक है, आई बॉट इट फ्रॉम जबलपुर, वो प्रपोजिशन है कि उसका मतलब से होता है कि मैंने जबलपुर से खरीदा, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है इसके दूर के सेंस में करेंगे। ठीक है, गोइंग अवे फ्रॉम मी। ठीक है, गोइंग अवे फ्रॉम माई फैमिली, गोइंग अवे फ्रॉम योर फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्त से अलग। ठीक है, यू गो अवे फ्रॉम योर फ्रेंड्स। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं प्ले अवे फ्रॉम योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से अलग खेलो। तो दूर के सेंस में अभी हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार नए नए तरीके से हम पढ़ते हैं। फॉर, जनरली फॉर का मतलब तो आप क्या होता है, के लिए। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि फॉर मतलब होता है किसी का, फॉर होता है किसी का। कोई एग्जाम्पल बता सकता है? जैसे कि हम बोले दिस इज फॉर यू। ठीक है, दिस इज फॉर यू, जैसे आपके लिए है, ये आपका ही है। जैसे आपने कहा ये किसका है, तो दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। इसे वो भी बोल सकते हैं आपके लिए है, आपका है। ठीक है, दिस इज फॉर यू। ठीक है, दिस इज फॉर, दिस इज फॉर योर यूज, दिस इज फॉर योर यूज। तो ये आपके यूज का है, या आपके यूज के लिए है। वो तो ये है कि ये मान के चलिए कि वैसा पढ़ना है, जैसे हमने कहा कि एक शब्द होता है कुड, शब्द नहीं इसे मॉडल कहते हैं, ये कुड होता है। तो इसका क्या है, हम एक प्रयोग बता देते हैं कि पाया, कुड मतलब पाया, और कुड मतलब सका भी होता है। कुड मतलब सका और कुड मतलब पाया। जैसे मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो। लेकिन हो सकता है एक दिन मैं ये पढ़ा दूं कि कुड का मतलब होता है पाया, मैं नहीं जा पाया, आई कुड नॉट गो, जबकि एक ही चीज है। ऐसे ही ये मान के चलिए कि ये फॉर और ये पढ़ा रहे हैं, लगभग इनको आप पढ़ चुके हैं दूसरे तरीके से, पर ये भी पता चल जाए कि अगर दिस इज फॉर यू का मतलब ये भी है कि ये आपके लिए है, और दिस इज फॉर का मतलब ये भी है कि ये आपका। ठीक है, ये जो यहाँ बता रहे हैं। आज एक नई खोज कर ली मैंने अपने आप। खोज ये हो गई कि पहले इसको मिटाने, ये लिखा तो इसको मिटाने के लिए इस पे जाना पड़ता था इरेजर पर आज एक नई खोज हो गई कि बिना इरेजर पे जाए इसे मिटाया जा सकता है। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है इस वजह से, ये नई खोज हो गई। और मैं कंपनी को लिखूंगा कि मैंने खोज किया है, वो बोलेगी नहीं खोज नहीं सर, ये इसमें है ऐसा, आपको पता नहीं था, पता बाद में चला आपको। ठीक है, तो अगला है वाई। ठीक है, हासिल करना होता है बाय। ठीक है, अब कैसा हासिल करना, वाई। ठीक है, जैसे कोई बताएगा, कोई बता सकता है किस प्रकार का हासिल करने की बात हो रही है यहाँ पे, वाई, हासिल करना। ठीक है, अब ये तो देखो जनरली हम बाय का प्रयोग वहां पे करते हैं जहां द्वारा आता है, जैसे कि कार द्वारा। ठीक है, या बाय यू, मेरे द्वारा, श्याम के द्वारा, तुम्हारे द्वारा, वाई यू। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि वाई मतलब हासिल करना होता है, कोई भी चीज़ को प्राप्त करना, हासिल करना। ठीक है, जैसे कि ही
जैसे कि एक मिनट, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि हाउ डिड यू कम बाय, सॉरी बाय बॉय वाला बॉय लिखना है, हाउ डू यू कम बाय दिस पर्सन, तुमको यह व्यक्ति कैसे मिला। हालांकि ये चूंकि अब चूक पहले से बना हुआ है, ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, और बाय अकेला नहीं है, ये पूरा कम बाय है, कम बाय ही लगाना पड़ेगा बार बार। हाउ डिड यू कम बाय दिस पर्सन, तुम्हें यह आदमी कैसे मिला, तुम्हें यह आदमी कैसे हासिल हुआ, कैसे मिला। तो हम कहते हैं कि ही केम बाय मी इन द मार्केट। तो एक्चुअली ये तो क्या है, पढ़ाने के लिए एक नया नया तरीका है कि आपको कैसे भी तो याद हो, पर वास्तव में ये बाय अकेला यूज़ नहीं हो सकता, ये कम बाय ही है पूरा, ये फ्रेजल वर्ब है, तो इसका प्रयोग कम बाय के साथ, कम के साथ ही होगा। हाउ डिड यू कम बाय द फीलो, तुम्हें यह व्यक्ति कैसे मिला। ठीक है, जैसे कि आपने कहा आई, एक एग्जाम्पल है, आई केम बाय, आई, सॉरी यार मैं क्या लिख रहा हूँ, ये बाय लिखना है ना, बॉय लिखा रहा है, आई केम बाय दिस नोट ऑन द रोड, तुम्हें ये नोट कहाँ मिला। इसका मतलब ये भी है संयोग से मिल पड़ना, कोई भी चीज संयोग से मिल जाना। ठीक है, तो ये है जैसे आई केम बाय दिस, आई केम बाय दिस नोट ऑन द रोड, मुझे यह नोट रोड पर मिला। मान लो आपको कोई नोट मिल गया नकली, असली तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि पहले ही कोई उठा लेगा उसको। ठीक है, विथ, विथ का मतलब क्या होता है भाई, साथ होता है। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि विथ का मतलब पाकर भी होता है। ठीक है, जैसे कि आई एम हैप्पी विथ यू। ठीक है, क्या हो जाएगा, आई एम हैप्पी विथ यू, इसका मतलब मैं आपको पाकर खुश हूँ, इसका मतलब ये है आई एम हैप्पी विथ यू, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। अगर कोई ये सेंटेंस दे दे कि मैं आपको पाकर खुश हूँ, फिर आप चकरा गए, अरे यार सर मुझे तो पढ़ा ही नहीं, फिर आप कर रहे हैं आई एम हैप्पी गेटिंग यू, फिर ऐसा कुछ कुछ दिमाग लगाओगे तुम लोग, है ना, गलत सलत। तो क्या हो जाएगा, आई एम हैप्पी विथ यू, मैं तुमको पाकर खुश हूँ। आई एम हैप्पी विथ माई फैमिली, मैं ऐसा परिवार पाकर खुश हूँ, ये भी इसका मतलब है। ठीक है, आई एम हैप्पी विथ माई वाइफ, नहीं ये तो गलत है, आई एम हैप्पी, नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ये भी तो हो सकता है, सही है ये भी, आई एम हैप्पी विथ माई वाइफ। क्या ये सवाल बहुत जरूर, अच्छा कुछ भी बच्चे ये सवाल बड़ा पूछते हैं, कुछ भी उन्हें बता दो, सर आपको कैसे पता, मतलब आपने भी ऐसा किया है, कुछ ऐसा अनुभव वाली बात बताओ तो सर आपको कैसे पता। अगर कुछ ऐसी बात बताओ तो सर आप खुश नहीं है, इसका मतलब या क्या आप खुश हैं। अब वो तो खुशी का अंदाजा आप मुझे देख के ही लगा सकते हो खुद भी, कि कितना खुश हूँ कितना नहीं हूँ, ये कोई बताने वाली चीज़ थोड़ी होती है ना, आदमी की स्माइल बता देती है। देखिए, अपने बच्चे और दूसरे की बीवी हमेशा अच्छी ही लगती है। ठीक है अपने बच्चे और दूसरे की बीवी हमेशा अच्छी ही लगती है। ठीक है, अब वही बात है, आई नहीं है मतलब जो कह रही ना, इनका जवाब दिया, ये कह रही है ना, तो वही बात है ना, और ये कह रही ना ये कि इतनी अच्छी तो हैं। हाँ हाँ हाँ, वही बात है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। ठीक है ठीक है, डिस्टेंस नोइस एंचेंटमेंट टू द व्यू, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। अपनी पत्नी और अपना पति कभी अच्छा नहीं होता, दुनिया का सबसे जालिम आदमी होता है खुद का पति, है ना, और दुनिया का सबसे अभागा व्यक्ति होता है उसका भाई, मतलब पत्नी का भाई, और दुनिया का सबसे परफेक्ट आदमी होता है पत्नी का पापा, और दुनिया का सबसे जालिम आदमी होता है पत्नी का पति, और दुनिया की सबसे मतलब खराब किस्मत वाली औरत होती वो खुद, जो उस घर में विवाह होके आ गई ठीक है, ये जिंदगी भर ये खेद चलता रहता है कि ऐसा हो गया। ठीक है, कभी कोई पत्नी ये नहीं कहेगी कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आप मिल गए, बल्कि मोस्ट ऑफ द पत्नी यही कहेंगी कि हमारी तो किस्मत ही फूटी थी। वो व्रत वो जब इतने करे सब 16 सोमवार और पशुपतिनाथ, वो सब बेकार गए, कोई मतलब नहीं निकला उनका।
ठीक है। तो हालांकि ये सब मज़े की बातें हैं, जीवन तो खट्टा मीठा अनुभव है ना, ये बात है। कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता पूर्णतः, और सब ठीक है। क्या रहता है कि एक इंसानी फितरत है कि बुरी आदतें जल्दी दिख जाती हैं, अच्छी आदतों को हम ध्यान नहीं देते, अच्छी आदतों को ध्यान देने नहीं चाहते। अगर इस बोर्ड में अगर एक धब्बा बना दिया जाए तो आपको वही वही दिखेगा, है ना, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं दिखेंगी आपको। बात उतनी सी है कि आदमी की अगर अच्छी बातों को देखा जाए तो मुझे लगता है बुराइयाँ बहुत कम होती हैं हर आदमी में। लेकिन बुराइयाँ, समस्या ये है कि हम अच्छाई देख कहाँ पाते हैं, हमें बुराइयाँ बहुत जल्दी नज़र आती हैं। चलो, अगेन क्या होता है? अगेन होता है, क्या होता है? अगेन होता है, जैसे कह रहे, सॉरी, अगेंस्ट है क्या? अगेंस्ट होना चाहिए, ये गलत लिखा है, ठीक है, अगेंस्ट होना चाहिए। नहीं, ये गलत ही लिखा है, अगेंस्ट होना चाहिए। अगेंस्ट, अगेंस्ट होता है टेक लगाना, अगेन नहीं होता है ना। अगेंस्ट तो मतलब होता है खिलाफ किसी के। अगेंस्ट क्या होता है? किसी के खिलाफ, जैसे मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ, ठीक है, आई एम अगेंस्ट ऑफ यू, ये मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ। लेकिन क्या होता है कि हम कहते हैं कि डोंट स्टैंड अगेंस्ट द वॉल, इसका मतलब बताओ क्या हुआ? डोंट स्टैंड अगेंस्ट द बॉल, डोंट स्टैंड अगेंस्ट द बॉल, स्पेलिंग गलत है बॉल की। चलो वही वाली स्कीम से मिटाते हैं। बताओ भाई, इसका मतलब है दीवार से टिक के खड़े मत हो, दीवार से टिक कर खड़े मत हो। अगेंस्ट मतलब होता है ऐसे, जैसे सीढ़ी वगैरह दीवार के अगेंस्ट लगा देते हैं ना, जैसे कि अपनी बाइक खड़ी कर दो, जैसे कि हमने कहा उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी, ही स्टूड, स्टैंड का सेकेंड फॉर्म, स्टूड हिज बाइक अगेंस्ट, अगेंस्ट द वॉल, उसने दीवार से सटा के या उसे टिका दी अपनी बाइक। तो अगेंस्ट क्या होता है? सटाकर या टिकाकर या टेक लगाकर, समझ में आए? जैसे सीढ़ी वगैरह लगाते हैं पेड़ पे चढ़ने के लिए या दीवार पर चढ़ने के लिए, तो हम उसे अगेंस्ट द वॉल। और मूर्ख लोग तो सीढ़ी लगाते हैं, बाल्टी लेके पुताई करने के लिए चढ़ते हैं, सीढ़ी धड़ाम से डली है, वे मुंह के बल डले हैं, बाल्टी उधर डली है, पेंटिंग होना था ऊपर, वो हो गई नीचे, और फिर डॉक्टर के यहाँ दूसरा, अरे मेरी कमर टूट गई बेटा, डॉक्टर के पास ले चल। तो महिलाएं ऐसे बेहूदे काम बहुत करती, दिवाली के आसपास हाथ पैर टूटना, गिरना, कहीं भी चढ़ गए, पता चला कि 95 किलो की महिला चढ़ गई सीढ़ी पर, सीढ़ी बीच में से टूट गई दो भैया, तो सीढ़ी टूटी तो बदले में नहीं कमर भी टूट गई। तो ये सावधानी बहुत ज़रूरी है, कॉमन सेंस, स्लिप हो जाती है ना सीढ़ी। इन, इन मतलब क्या होता है? इनका मतलब तो मैं होता है ना, ठीक है, इनका मतलब क्या होता है? जनरली मैं होता है, ठीक है। ये पकड़ क्यों नहीं रहा? तो क्या हो जाएगा? इन्वॉल्व होना, इन, जैसे कि मैं इस मैटर में नहीं हूं, तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट इन दिस मैटर, इन्वॉल्व होना होता है। तो जनरली बात वही है कि कैसे भी घुमा फिरा के पढ़ लो, बात वही है ले देखिए कि आई एम नॉट इन दिस मैटर, आई एम नॉट इन दिस मैटर, इसका मतलब पता है क्या है? मैं इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं हूं, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस मैटर, आई एम नॉट इन दिस मैटर। इन्वॉल्व नहीं बोल पाते तो इन बोल दो सीधा, ठीक है। आई एम नॉट इन दिस, इन दिस मैटर, आई एम नॉट इन दिस जॉब, आई एम नॉट इन दिस डिस्कशन, आई एम नॉट इन दिस कन्वर्सेशन, मैं इस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो समझ में आ गया आपको? ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें एक बार और देख लो फटाक से। ऑन, कोई भी काम कंटिन्यूटी में चलना, लगातार होना, जैसे कि कीप ऑन, लगे रहो, कैरी ऑन, लगे रहो, कीप ऑन, करते रहो, ठीक। टू, कुछ करना होता है, जैसे टू प्ले, टू ऑपरेट, टू ओपन, टू डेकोरेट, टू पेंट दिस हाउस, टू कन्वेंस द पर्सन, ठीक है, टू टीच, एट, किसी काम पर, ठीक है, जैसे कि बताया था, आई एम एट द पोस्ट ऑफ मैनेजर, आई एम एट द पोस्ट ऑफ टीचर, आई एम एट द पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर,
इंस्ट्रक्टर, एट द पोस्ट ऑफ, ऑन द पोस्ट ऑफ नहीं होगा, एट द पोस्ट ऑफ, इंस्ट्रक्टर। देन फ्रॉम, दूर, डोंट गो अवे फ्रॉम योर फैमिली, परिवार से दूर मत जाओ, डोंट गो अवे फ्रॉम योर फ्रेंड्स, ठीक है। फॉर, किसी का, जैसे कि क्या बताया था, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर, ठीक है, योर, दिस इज फॉर योर हेल्प, दिस इज फॉर योर लर्निंग, ठीक है। बाय, हासिल करना, तो कम बाय बताए थे मैंने दोनों मिला के, कम बाय, क्योंकि ये क्या है पूरा एक, सॉरी क्या हो गया, ये पूरा क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, क्या है, फ्रेजल वर्ब, तो कम बाय लगाना पड़ेगा। कम बाय मतलब हासिल करना, संयोग से मिल पड़ना कोई भी चीज़, कम बाय। फिर उसके बाद है विथ, मतलब होता है पाकर, आई एम हैप्पी विथ माई फैमिली, आई एम हैप्पी विथ माई वाइफ, आई एम हैप्पी विथ माई फ्रेंड, आई एम हैप्पी विथ यू, मैं तुम्हें पाकर खुश हूँ, ठीक है। अगेंस्ट होता है सटाकर या टिकाकर कोई भी चीज़, ठीक है। और इन मतलब होता है उसमें शामिल होना, इन्वॉल्व होना, ठीक है। चलो